नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत करते हैं युवा शक्ति जी को में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए 100 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज। तो आप इस टेस्ट सीरीज को पूरा लगाइए और लास्ट में बताइए 100 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन को आप सोल्व कर पा रहे हैं। और इससे पहले जो कि 100 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिए थे, नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस टेस्ट सीरीज को लगाइए और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन में आप सभी सही कर पा रहे हैं। और आज का जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, इसको पहले आप पूरा सोल्व कीजिए क्वेश्चन को और लास्ट में बताइए 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और सिलेक्टेड सब क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी साथी चैनल से नहीं जुड़े नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब जरूर जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगे। चार ऑप्शन दिए हुए आपके स्क्रीन पे। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, जिसे हम धोने वाला सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। एकिनोडेर मेढा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहां रहते हैं? बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे समुद्र में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। सबसे अधिक विविधता किस में पाई जाती है? सबसे अधिक विविधता किस में पाई जाती है? जो भी साथी ऑप्शन नंबर 1 करे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। लैंगिक जनन में पाई जाती है सबसे अधिक विविधता। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? बताइएगा सभी साथी का यहां आंसर आना ही चाहिए। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो आता है वह आर्थ्रोपोडा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बर्फ का पानी पर तैरने का कारण क्या है? बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगी। सभी साथी का यहां आंसर आना ही चाहिए। एकदम सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है। बर्फ जो है वह पानी पर क्यों तैरता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे कम घनत्व के कारण बर्फ जो है वह पानी पर तैरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एम कक्षा सेल में समाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 18 होती है। कितना? 18 होती है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। भ्रूण कहां पर विकसित होता है? भ्रूण कहां पर विकसित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे गर्भाशय में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। ऑक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है? तो ये पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। ऑक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। पानी में 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे आपको अंगूठा का निशान मिलेगा, उसे दबा के आप सब लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को आप सब जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी नहीं भूलिएगा, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिए। मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। जितने क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कम से कम आप कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन का आंसर देने का नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अगर मधुमक्खी हमें काटता है तो किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है? बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम नियम से प्राप्त होता है। प्रथम नियम क्या है न्यूटन का?
संसार में कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे स्नेल जानवर, जो है कि अपना लिंग को बदल सकता है, स्नेल जानवर। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 17 परमाणु क्रमांक होते हैं हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे पढ़े हो क्वेश्चन क्या बोले कि जल को पंकिल जल से किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे निष्पन्न विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे वेग कहते हैं। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कोशिका विभाजन से। साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? कोशिका विभाजन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करते जाइएगा। आपसे एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाते हैं, तो वीडियो को लाइक करने के लिए आप सब नहीं भूलिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी जरूर। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है? और इससे पहले वाला 100 क्वेश्चंस का अभी तक जो कि टेस्ट सीरीज दिए हुए थे इसको नहीं अभी तक सोल्व किए हैं, तो जरूर आप सब इसको सोल्व कर लीजिएगा। और लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस में आप सही कर पा रहे हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे नेबुल गैस को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। सरसों के फूल होते हैं, सरसों के फूल जो होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। पौधे का नर परिजनन अंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? अगर हम ऑक्सीजन में कार्बन को जलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताइएगा क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। अगर ऑक्सीजन में कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। एसिटिक एसिड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का निर्माण सिरका में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। सिरका में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। पराग कण पाए जाते हैं। तो ये पराग कोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपके स्क्रीन पे कि वाराणसी में रहकर 10 वर्ष तक संस्कृत एवं खगोल विधा का अध्ययन करने वाला कौन था? तो ये अलविदारी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अलविदारी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री इनमें से कौन है?
तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएंगे निकोलस कौंती। ये कृष्णदेव राय के समय विजयनगर यात्रा करने वाले नहीं थे। जबकि आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके सही से समझ लीजिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, मध्यकालीन हिंदी साहित्य के किस मुसलमान कवि ने अनिवार्यत हिंदू पुराणिक नायकों पर काव्य रचना की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे कीतुवन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे कीतुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है बताइएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए सब क्वेश्चन है ये। तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो लोथल है, जो कि फिलहाल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह कहां पे हुआ था? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, कहां पे? कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम स्थान पे जन्म हुआ था। लुम्बिनी वन का नाम था। ठीक है, तो वहां इसका जन्म हुआ था। सारनाथ में इसने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, जो कि अभी कहां, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं। बोधगया में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहां पे? बोधगया में। बोधगया कहां पड़ता है? आपका बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम बोध संगीत महासभा कहां हुई थी? तो अगर प्रथम बोध संगीत महासभा की बात कर रहा है तो ये राजगिरी में आयोजित हुई। कहाँ? राजगिरी में हुई थी। कब? 483 ईसापुर में। कब? 483 ईसापुर में हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो था वह महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। और किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 33, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वैशाली के गणराज के साथ सदैव जो कि अजातशत्रु का युद्ध रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होंगे। क्वेश्चन में 34 कर रहे थे, सिकंदर तृतीय के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर जो कि भारत पर हमला किया था उस समय जो कि उत्तर भारत में जो कि राजवंशों में से किस का शासन चल रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नंद वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराकर बस मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे थे, कनिष्क के शासन काल से की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएंगे, चौथी बोध संगीत, जो कि कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये जो कि कनिष्क का सबसे सर्वाधिक शासनकाल का महत्वपूर्ण घटना था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। ठीक है, और इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म जो कि दो भाग में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान धर्म में विभाजित हो गया था। ठीक है, दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछते हैं क्वेश्चन को, हीनयान और महायान धर्म में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं, कला की गंधार शैली से किसका संबंध नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, खुजराहों का संबंध नहीं है, जबकि एलोरा अजंतो एलिफेंटा का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। क्वेश्चन में 37 कर लेते हैं, अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकारों ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? तो जहां जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए कर रहे बिल्कुल करेक्ट है, बदाय उन्हीं ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं, मराठ विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा था? तो ये 1689 में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन में 39 कर लेते हैं, 1664 और 1670 में सूरत पर हमले में शिवाजी को सर्वाधिक लाभ क्या हुआ था? तो ये लूट का बड़ा धन जो कि शिवाजी को
लाभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। चांदी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना को किसने बनाई थी? तो ये राज बिहारी बोस का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा जो कि पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा हो गया, लूनी हो गया, आपका ताप्ती नदी हो गया, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी में है? कहां पे? उत्तरमुखी में। सभी साथी को पता होंगे, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। सोन नदी जो कि उत्तरमुखी में स्थित है, जो कि बिहार में जाके मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में 43। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती करने के लिए आदर्श जलवायु जो होना चाहिए वह कितना समशीतोष्ण होना चाहिए? तो यहाँ जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 100 सेमी से ऊपर वर्षा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए, क्योंकि चावल जो है कि एक गर्मयुक्त खाद्य फसल है, इसीलिए जो है कि इसको उच्च तापमान कम से कम इसको होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, उच्च वर्षा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष के झुकाव के लगभग पृथ्वी के दिनमान के झुकाव के समतुल्य है, यह कथन किस ग्रह का है? तो ये जो है कि मंगल के विषय में ये कथन है। ठीक है, मंगल ग्रह जो है कि सेम टू सेम जो है कि अपनी पृथ्वी तरह जो है कि कार्य करता है, और जिस प्रकार से मौसम जो है कि ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, उसी प्रकार जो कि मंगल ग्रह पर भी ऋतु का परिवर्तन होता है, इसीलिए जो कि मंगल ग्रह पर भी जीवन का संभावना है। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे, उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? तो यहां जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बृहस्पति जो कि सबसे अधिक समय लेता है। तो दूरी के अनुसार जिस प्रकार जो कि यहाँ पे सूर्य आपका है, ठीक है, तो यहाँ क्या है? बुध ग्रह है, उसके बाद जो है कि शुक्र ग्रह है, उसके बाद क्या है? आपका पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, ठीक है, उसके बाद आपका बृहस्पति ग्रह है। तो बृहस्पति जो है कि जितने दूर से परिक्रमा करेगा तो उतना ज्यादा समय लेगा, और सबसे अधिक समय जो लेता है वह वरुण ग्रह लेता है, और सबसे कम समय बुध ग्रह लेता है, क्योंकि बुध जो कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा आपको। क्वेश्चन में 47 कर लेते हैं। उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग, मलेशिया के लद्दाख और जेरे की तेराई में मोसलो ये स्थानीय शब्द बताते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, स्थानांतरित कृषि को बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। गंगा का मैदान उदाहरण है। तो ये अपर्दित मैदान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, अपर्दित मैदान का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाता है, तो वीडियो को लाइक सब आप करने के लिए नहीं भूलिएगा। कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे, जब ठंडी धारतल पर गर्म नमी युक्त हवा बहती हो तब जो कि कोहरा बनने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शिकार करना। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? शिकार करना है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? तो सबसे अधिक जो है कि खट्टे फल जो किस प्रदेश में उपजाया जाता है? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे अधिक खट्टे फल उपजाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। एनु जनजाति कहां पाई जाती है? एनु जनजाति जो है कि जापान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। कहां? जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर कर लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, इसी कारण से जो कि दिन रात होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं। भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है? सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगे?
भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वह कौन सी सीमा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रेड क्लिफ लाइन। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है जो कि 1947 में निर्धारित की गई थी। कब? 1947 में निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पनामा नहर जो जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था किस वर्ष? तो अगर प्रथम संविधान सभा की अधिवेशन की बात कर रहा है तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि पहले अधिवेशन में वो अध्यक्ष जो चुने गए थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें जो कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर के संविधान को जो लागू किया गया था 1957 में लागू किया गया था, जो कि अब फिलहाल जो कि ये संविधान इसका खत्म हो गया है। अब ये भारत की संविधान को मानेगा। पहले जो कि इसको अपना संविधान अलग से था, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग से था, अब जो कि ये भारत का संविधान को मानेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे, इनमें से सभी मूल अधिकार जो कि भारतीय नागरिक को दिया गया है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया हुआ है, लैंगिक समानता का अधिकार दिया हुआ है, सूचना का अधिकार दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होना। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि देश का जो प्रमुख चुना जाता है वह जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहां पे वंशानुगत शासन चलता है। पहले जैसे राजा होता था तो वह वंश के आधार पर शासन चलता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय ना हो? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे, भारत का महालेखा परीक्षक का है ये उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष एवं विपक्ष बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में निर्णय कैसे किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण निर्देशित किया गया है, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है किस सदन में? तो यह जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, केवल विधानसभा में किया जा सकता है, विधानसभा सदन में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालता कर सकते हैं कहां पे?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे किसी भी न्यायालय में जो कि नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, संविधान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किन की सलाह के बाद करता है? तो यहां जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, 1 और 2 हो जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? भारत में किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो वह उत्तर प्रदेश की थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन में 71 कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे, अवरक्त किरणें की चुंबकीय तरंग दैर्घ्य लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है, क्यों? पंखा क्या करता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, ऑप्शन क्या होंगे राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे, हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। 4 गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया जाता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे ठंडी हो जाएगी जिसका पेंट होगा। तो जिसका पेंट चमकदार काला होगा उसका जो है कि सबसे पहले चाय ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चमकदार काला पेंट जो है कि सबसे अधिक सबसे पहले जो कि उसमें गर्म भी होता है और सबसे पहले ठंडा भी होता है। काला पेंट के बर्तन में सबसे पहले गर्म भी होता है और सबसे पहले ठंडा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दिन की उपेक्षा रात्रि में कुछ ही रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ ही सीमा तक प्रभावित करता है। इसी कारण जो कि रेडियो जो कि रात के समय अच्छा तरीके से चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? तो यहां जो भी साथी ऑप्शन नंबर 1 करे बिल्कुल करेक्ट है, सूर्य से ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है हमें। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाती है, क्यों? तो यहां आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण जो कि कम दाब पर उबलने लगता है, जल्दी जल्दी उबलने लगता है जिसके कारण जो कि भोजन जल्द पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं, वायु दाब में जल की तुलना में पारे के उपयोग को प्राथमिकता देने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे, पारे का घनत्व अधिक एवं वाष्प दाब कम होता है, इसी कारण जल की तुलना में पारे के उपयोग को प्राथमिकता दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं, स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बांधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल कर दोलन कर रहा है तो पदार्थ की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गति ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, पारे की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण क्या है द्रव द्वारा? बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन में 81, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ क्या है?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, सरका के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एथिल एल्कोहल बनता है। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं, निम्न में गलत युग्म है, इनमें से कौन सा एक गलत युग्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है कि गलत है, इंडिगो ये जो रंजक है ये जो कि गलत है। बाकी बात जितना आपका तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन गर्म करने पर बनता है। तो ये रंगीन बनता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, रंगीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। बताइएगा क्या चीज मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सल्फर मिलाया जाता है। क्या सल्फर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नाइट्रोजन वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कितना 78% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है, क्यों इसमें होता है। सिरका में क्या पाया जाता है जिसके कारण वह अम्लीय है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं, एवोगैड्रो की परिकल्पना के संबंध में सत्य नहीं है। बताइएगा क्या सत्य नहीं है एवोगैड्रो की परिकल्पना में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह गैसीय तत्वों के परमाणविक भारों के निर्धारण का तरीका है। यह जो कि एवोगैड्रो की परिकल्पना के संबंध में गलत है। बाकी बात आपका तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 90, मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित ऊर्जा अस्त्र में कक्षों की कुल संख्या होगी। तो ये n स्क्वायर होगी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन में 91 कर लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में होने वाली घटनाओं का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे, डीएनए अनुलेखन mRNA प्रवास करते हैं और राइबोसोम से संयोग स्थानांतरित प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन में 92 कर लेते हैं, विटामिन की खोज किसने की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे, फोंग के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाला जल जिसे पौधे अपने मूल रोमों द्वारा अवशोषित करता है वह कहलाता है। तो वह कोशिका जल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, कोशिका जल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं, मरुदभिद पौधे में कमी होती है। बताइएगा मरुदभिद पौधे में क्या चीज की कमी होती है। तो जल की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, पादप कोशिका की पहचान है। तो पादप कोशिका की पहचान कोशिका भित्ति है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित में से संयोग है किसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे, सरका फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक का है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं, स्तनधारियों में अंडे देने वाले होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे, कांटेदार चींटीखोर जो कि अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं, उपास्थि की रचना जिस प्रोटीन से होती है वह है। कार्टिलेज की रचना जिस प्रोटीन से होती है वह है। इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे, कॉन्ड्रिन है। क्या है, कॉन्ड्रिन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 99,
पायरिया रोग किस शरीर अंग को प्रभावित करता है? बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, मसूड़े को प्रभावित करता है पायरिया रोग। क्वेश्चन नंबर 100 दिखा और आज का लास्ट सवाल है, बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होंगे। कितने तापमान पर विकार निष्क्रिय हो जाता है? तो इसका ऑप्शन में सी हो जाएंगे 40 डिग्री से ऊपर पर जो है कि विकार जो है कि निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन में सी क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए तो आज का ये प्रैक्टिस सेट का 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चंस को एग्जैक्ट सही किया, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर को जरूर बताइएगा। तो चलिए तो आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा और इसके अलावा युवा शक्ति जी के कुछ के फेसबुक पेज को ज्वाइन आपसे जरूर कर लीजिएगा, युवा शक्ति जी के कुछ सर्च करके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े, नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब जरूर जुड़ जाइएगा। इस चैनल से आपको हर एग्जाम में निश्चित ही मदद मिलेगा। जब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बराबर में एक घंटी बनकर आएगा, उसे आप सब जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला आपको प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन मिल सके, सूचना आप सभी को प्राप्त हो सके। इससे पहले 100 का टेस्ट सीरीज दिए थे 100 क्वेश्चंस का, इसको सोल्व नहीं किए थे, जरूर सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आप बना पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।